समझ में नहीं आता कि हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। इंडियंस के लिए अगर बात की जाए तो वो हीरो से कम नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरे इंडिया को बदल के रख दिया। हम देख के हैरान हो जाते हैं यार, आज इंडिया ने ये बना लिया, आज मून मिशन किया, आज ये तो डूब के मर जाना चाहिए हमें, जहाँ पे गरीब का बच्चा भूख से रोटी के लिए मर जाता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आज का सवाल हमारा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक और गुड न्यूज इंडिया के लिए, और वो ये है कि इंडिया को वो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पर लेकर जा रहे हैं। मतलब कि नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑलरेडी जो है वो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी की एक मुहिम चलाई गई और अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आएंगे। पूरे इंडिया में बिल नहीं आएगा, Yes. किसी भी घर में। यार ये मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा मोदी ने जो स्टेप लिया है, बहुत ही अच्छा शानदार स्टेप लिया। देखिए अपनी पब्लिक से वो प्यार करता है, इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से प्यार करती है, जो इंडिया की पब्लिक है वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। डे बाय डे हम देख के हैरान हो जाते हैं यार, आज इंडिया ने ये बना लिया, आज मून मिशन किया, आज ये मिशन किया, सन मिशन किया। हम रोजाना जब भी यूट्यूब खोलते हैं तो अंदर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती है, हम चौंक जाते हैं। देखिए उनको अपने मुल्क से प्यार है, जिसकी वजह से वो प्यार अपने मुल्क के। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में 1000 के लिए अपना वोट जो जिससे आप अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, वो आप एक बिरयानी की प्लेट के लिए आप अपना मुस्तकबिल तबाह कर सकते हैं। तो जब तक हमारे मुल्क में ये ख़त्म नहीं होगा, ये निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, तब तक हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। सर आपको मैडम देखें, आपको मैंने पहले भी अपने कई इंटरव्यूज में बात की कि इंडिया अब दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और मज़ीद तरक्की करेगा। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपनी इंडस्ट्री को कहाँ पे लेके कि आज वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के काबिल लगे हुए हैं। मैडम मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान की हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या एक होनहार तालिब इल्म पैदा करी है? मेरे नज़दीक तो मैडम ये IMF के ग़ुलाम पैदा कर रही है, अमरीकी ग़ुलाम पैदा कर रही है। मैडम पाकिस्तान का बुनियादी नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई काम ऐसा हो रहा है जिसको हम कह सके कि इस्लाम के नाम पे हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम डूब के मर जाना चाहिए हमें और हमारी गवर्नमेंट को, डूब के मर जाना चाहिए। दूसरे मुल्कों में आर्मी का दूर दूर तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता है इलेक्शन में, लेकिन हमारे क्या है, जो फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया वो कर दिया है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बड़ी अच्छी खबर है, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने जलसे के अंदर इसका इजहार भी किया है कि इस बजट के अंदर जो है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है वो इंडिया प्लान कर रहा है मूविंग टूवर्ड, मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ना आए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मजीद इसके अंदर कहा कि बजट में हमने सोलर ग्रिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन रखा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है भारत की जानिब से। और स्पेशली अगर एक ऐसे टाइम में जहाँ पाकिस्तानी में रहने वाले लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले बिल नहीं पे कर पा रहे, वहाँ पे हमारा पड़ोसी कंट्री जो है वो 1,35,00,000,000 को बिजली फ्री प्रोवाइड कर रहा है। और मेरे लिए ये थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ भी नहीं थी, क्योंकि मैं खबरों से बाखबर रहता हूँ। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, बहुत सी मौजूदा करंट टाइम के अंदर भारत की स्टेट्स हैं जहाँ पे 300, 500, इवन के 600 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है। तो ऑलमोस्ट जो है उन्हें फ्री ही पड़ जाती है बिजली। 3-3, 4-4 AC चलाने के बाद भी अगर आपका बिल 2,000, 2,500 आता है, तो मेरे ख्याल से कोई ये बड़ी अचीव वो नहीं है। तो क्या लगता है जब भी कोई वोट्स का सिस्टम आता है, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, लोग कहते हैं जी अच्छा ठीक है, हम लोग जो है वो आपको बिजली भी फराहम करेंगे, आपको गैस भी फराहम करेंगे, आपको हम रिलीफ भी देंगे। वो सारे रिलीफ के जो वादे होते हैं वो कहाँ हैं? वो वादे सारे लंदन में हैं मैम। देखिए जब भी नवाज शरीफ साहब, मैं सीधे नाम लेके बात करूंगा, नवाज शरीफ साहब, अब सारी पब्लिक को, आपको भी शायद कॉल आई है उनकी, कि उनके एक नंबर से कॉल आती है, आपने वोट मुझे देना है और आपका मैं तकदीर बदल दूंगा। 15 साल से वो अपने बच्चों की तकदीर, गलती से अपने बच्चों की उसने तकदीर बदल दी। अब जब पाकिस्तान की बारी आई तो कहता मुझे एक बार और मौका दे। भाई अब ऐसे नहीं होगा। अब बहुत 100 में से 50% से प्लस जो पब्लिक है उनको शऊर आ गया है, वो समझ चुके हैं कि कौन मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहा है और कौन गलत काम कर रहा है। मैडम फिर वही बात कहूँगा कि हमारा मुल्क वो मुल्क है जो मुराद देने में 10वें नंबर पे आता है दुनिया के, और कारकर्दगी में 176वें नंबर पे आता है। ठीक है। तो डूब के मर जाना चाहिए हमें, जहाँ पे गरीब का बच्चा भूख से रोटी के लिए मर जाता है, और हमारी उम्र पता नहीं प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस, पता नहीं किसको कितने कितने मिलियन पेट्रोल फ्री का सालाना मिलता होता है, कितने कितने अरब का। डूब के हमें मर जाना चाहिए। आप
आपको क्या लगता है कि जहाँ पर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनकी बात करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी आवाम को आखिर इतना रिलीफ क्यों दिया जा रहा है? ये बड़ा मतलब लो कॉस्ट मतलब जो है वो बिल है, तो इस अगर ये बात की जाए तो भारत तो आपके सामने ही है। मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से आगे निकल के अब वो अपकमिंग सुपर पावर की दौड़ के अंदर है, और जिस तरीके से वो काम कर रहा है, मतलब मैं तो लिटरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको लेके बड़ा मतलब मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं वो भारत की ग्रोथ के अंदर। अच्छा, आपको क्या तो इसलिए वो रोजाना मुझे कल से अभी तक तकरीबन 5 कॉलें आई कि वोट नवाज शरीफ को देना है। भाई हम क्यों दें, हमने अपना हक अदा करना है, इमरान खान को वोट देना है। और देखें उसके खिलाफ जो उसके निकाह की देखें कितना बड़ा उसके साथ जुल्म हुआ। उसने एक निकाह किया, निकाह में भी उसको 7 साल की सजा दी गई। तो मैं यही कहूँगा जब तक हमारे पब्लिक अपने मुल्क से प्यार नहीं करेगी तब तक हमारा मुल्क यही रहेगा। असल में एक दफ़ा नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि अगर हम पाकिस्तान से बात करना भी चाहें तो हमें समझ नहीं आता कि हम स्टेट पे बात किससे करें, पॉलिटिशियन से करें, हम यहाँ पे मौलवी हजरात से करें, हम इधर एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम किस से बात करें। तो मैं समझता हूँ कि पावर जो है ना वो सबसे पहले डिफाइन होनी चाहिए कि एक्चुअल में पावर है किसके हाथ में, कौन डिसीजन मेकर है और कौन है जो एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लेके आ सकता है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, और हमें उनके साथ मिलकर जो इस कंट्री को चला रहे हैं, इस कंट्री के जो डिसीजन मेकर हैं, उनके साथ हमें मिलकर जो है पाकिस्तान की तरक्की में मिलजुल के काम करना चाहिए, पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन मेकर है ना, एक आम आवाम को उनका साथ देना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि वो वाकई पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान को जो है वो सही डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। मतलब बिल ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का? मैडम बिल इसलिए नहीं है, कोई भी मुल्क है ना बिजनेस डेवलपमेंट की वजह से अमीर होता है। क्या हमारे मुल्क में बिजनेस डेवलपमेंट है? नहीं है। किस चीज़ को आप झुटलाएंगे? जब जितनी देर तक मुल्क कर्जों के ऊपर पलता रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट ही नहीं होगी, तो किस तरह मैडम वो मुल्क एक तरक्की कर सकता है? अच्छा, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं? मैडम वो एक ठीक है, देखा जाए ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम एक लीडर है, एक विजनरी लीडर है। उसने अपनी कंट्री को, उसने अपनी काबीना को, उसने अपनी टीम को एक विजन दिया हुआ है, विजन दिया है, इसलिए मैडम वो कामयाब है। और उसकी टीम उसके विजन को लेकर चल भी रही है। कितनी भी है, जितनी भी इस टाइम मोदी की टीम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो एक पेज में मौजूद है। वो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान भी कभी मूव कर सकेगा इस तरफ, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी? ये इस तक हम कब पहुंचेंगे? वैसे मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मतलब आने वाले 10-20 सालों में भी, मतलब, लेकिन ये है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब दुनिया आलम मुमकिनात है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगले दिन का नहीं पता कि कैसे टर्निंग पॉइंट चेंज हो। तो अभी तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस नवाज शरीफ साहब के ही लग रहे हैं, और इस पर भी बड़ी बहस चल रही है, इलेक्टेड है सिलेक्टेड है। तो मैं इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल के कहूँगा कि जब कोई मुखलिस लीडर इस मुल्क की मतलब जो है वो पोजीशन संभालेगा, पावर के अंदर आएगा और वो सही मायने में आवाम की खिदमत करेगा, पॉलिसीज सही तरीके से बनाएगा, तो तब हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया हैज गॉट अ मुखलिस लीडर? क्या इंडिया के पास एक डेडिकेटेड लीडर है? देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका लीडर उनके मुल्क के लिए अच्छा है तो पाकिस्तानियों के लिए भी हीरो हो। ऐसा तो होता भी रहे कि जो यहाँ पे विलन का रोल अदा करता है वो इंडियंस के लिए हीरो ही अक्सर पाया गया है। नहीं, दूर दूर तक क्या, मैं कहता हूँ सारी जिंदगी जब तक दुनिया है तब तक नहीं होगा। क्योंकि देखें अभी तक 75-77 साल आई थिंक गुजर गए हैं पाकिस्तान बने को, अब तक ऐसा कोई इक़्तिदाम नहीं लगे किसी भी किस्म के। चले एक सिटी में होता तो हम कहते यार उस सिटी में हुआ, इस सिटी में भी आ जाएगा, उस सिटी में भी चला जाएगा। जब तक कि अब नाम निशान नहीं है इस बारे में, तो हमारे कंट्री में कैसे आगे आने वाले वक्त में हम सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा कदम लेगी हमारी गवर्नमेंट? अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रही है। या पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम है? नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या एक लीडर को इसी तरह के स्टेप्स लेने चाहिए अपनी कंट्री के लिए? क्या अपनी कंट्री के लिए इसी तरह की जो है वो एक जो है उनको एक पाथ बनाना चाहिए जिस तरह का पीएम मोदी का है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो एक इंडिया दिन ब दिन इंडिपेंडेंट हो रहा है, खुद मुख्तार हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? पाकिस्तान जैसे खुद मुख्तार होने की कोशिश करता है, बीच में अमेरिका आ जाता है। और जब कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा ये आके कहता है एब्सोल्युटली नॉट, मैं अपने मुल्क को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा,
तो उसको उठा के दम एतमाद के जरिए नायल कर दिया जाता है। ये किधर का इंसाफ है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक तो अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो इंडियंस के लिए अगर बात की जाए तो वो हीरो से कम नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरे इंडिया को बदल के रख दिया है। आप ये देखें 1 अरब 40 करोड़ के आबादी वाले देश को यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरे, मतलब एक बैगर तक जो है, कैन यू इमेजिन आमना के, मतलब एक बैगर भी जो है वो कह रहा है मुझे कैश ना दो, मुझे जो है ना स्कैन कर दो और मुझ कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दो। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि चेंज आ नहीं रही, चेंज आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू।